Welcome students in Khushender sir classes. Students, today let us read the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Students, I have taken this poem from the Flamingo of class 12th. Let us read about the poet. Now student, Pablo Neruda was born in 1904. Pablo Neruda का जन्म 1904 में हुआ and he was died in 1973. And Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Wosselt. Pablo Neruda का जो पेन नेम है, एट नेम जैसे बोलते हैं, नेफ्टली रिकार्डो रेइस वोसेल्टो है, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पारेल इन चिल, जिसका जन्म पारेल नगर के चिल में हुआ. नेरुडा's पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड. नेरुडा की जो पोइम है वो सभी बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं. अंडरस्टूड इमेजेस हैं विच मेक्स दैम नो लेस ब्यूटीफुल, और जिसकी वजह से इनकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होती. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. पैब्लो नेरुडा ने नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए जीता 1971 में. यह उसे नोबेल प्राइज 1971 में उसके साहित्य के लिए दिया गया. इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इस पोइम में नेरुडा बात करती है उस निश्चलता की आवश्यकता के बारे में जो हमें बहुत जरूरी है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और यहाँ पर नेरुडा कोशिश कर रही है जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी समझ, मानव जाति के बीच जो आपसी समझ है, उस फीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. तो नाउ लेट अस रीड बिफोर यू रीड. एंड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू. यहाँ पर जो टाइटल है पोइम का आपको क्या सजेस्ट करता है. व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज अबाउट. और आपके विचार में ये कविता किसके बारे में है. नाउ स्टूडेंट्स, let us read the poem. First of all, now we will count to 12. Here student, count here means say numbers, or to 12 means sign of hours on the clock. So you have understood. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. स्टिल हेयर मीन्स क्वाइट मोशनलेस. और फिर सब शांत हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, द पोइट वॉन्ट्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स 12. यहाँ पर पोइट चाहता है कि जब तक वो 12 गिने हम निश्चल रहें. लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ. It means he wants. For once on the face of the earth. For once, एक बार. On the face of the earth. Face means students surface. Face here means surface. कि एक बार इस पृथ्वी के धरातल पर. एक बार इस पृथ्वी के धरातल पर. Let us not speak in एनी लैंग्वेज. आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और हम अपनी बाहों को ज़्यादा ना हिलाएं. इट मीन्स लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ. कि आओ हम इस पृथ्वी पर किसी भी भाषा में कोई बात ना करें. एंड ही आस्क अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म सो मच फॉर 1 सेकेंड. और यहाँ पर कवि जो है एक क्षण के लिए हम अपनी भुजाओं को इतना अधिक हिलाना बंद कर दें
कि जिससे कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम अपनी भुजाओं को हिलाना बंद कर दें। यानी कि पूरी तरह इनएक्टिविटी यहाँ पर पोइट नहीं चाहता, बल्कि यहाँ पर निश्चलता चाहता है, स्टिलनेस चाहता है। लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। ये एक एक्सोटिक मूवमेंट हियर मीन्स, एक्सोटिक मीन्स एक्साइटिंग, अनयूजुअल, एक्साइटिंग, अनयूजुअल, एंड मूवमेंट हियर मीन्स एक क्षण, अ वाइल, short period of the time. It would be an exotic movement without rush. Without rush. Rush here means hurry. Hurry means बिना भीड़ भाड़ के. Students, let there be no rush or hurry for a second. 1 सेकेंड के लिए कोई भी शोर शराबा या जल्दबाजी ना हो. It means without rush, बिना किसी भीड़ भाड़ के. ये एक विलक्षण क्षण होगा. एक्सोटिक हेयर मीन्स एंटीसिंग, अनयूजुअल. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. ये एक अनयूजुअल क्षण होगा, या हम एक्टिसिंग क्षण होगा. ये एक विलक्षण क्षण होगा जो बिना किसी भीड़ भाड़ के होगा. विदाउट इंजन्स. विदाउट इंजन्स हेयर मीन्स विदाउट मशीन्स, यानी कि बिना किसी इंजन के शोर के होगा. ये जो क्षण होगा विदाउट इंजन के होगा, बिना शोर के होगा. इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट कम टू अ हॉल्ट फॉर अ मूवमेंट. इट मीन्स दिस दैट मूवमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ये हम सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. We would all be together. हम सब इकट्ठे हो जाएंगे. Together means gather. In a sudden strangeness. Sudden means at once. Strangeness unusual, surprising. कि एक आकस्मिक अजीबपन में हम सब इकट्ठे हो जाएंगे. It means all of us shall enjoy the sudden strangeness of the moment together. हम सभी मिलकर उस क्षण की निश्चलता का, विचित्रता का आनंद लें. स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. फिशरमैन हु कैच द फिश. यहाँ पर पोइट वॉन्ट्स दैट, कवि ये चाहता है कि द फिशरमैन इन द कोल्ड सी. इन द कोल्ड सी हेयर मीन्स ठंडे समुद्र में. वुड नॉट harm whales. Would not harm whales. Harm means injured. Whales. Whales you know very well. जो सबसे बड़ी फिश होती है समुद्र पर, whale, कि would not harm whales. आज जो है fisherman, पोइट चाहता है that the fisherman would not harm the whales in the cold sea of the पोलर रीजन. पोलर रीजन मीन्स ठंडे समुद्र में जो वेल मछलियां हैं, उनको जो मछुआरे हैं वो ध्रुव क्षेत्रों में बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट. और जो मैन है, जो यानी कि गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि जो इंसान नमक को इकट्ठा करते हैं. गैदरिंग मीन्स हियर कलेक्टिंग. जो नमक को इकट्ठा करते हैं. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. वो अपने कटे फटे, हर्ट मीन्स इंजर्ड, कटे फटे हाथों को देखेगा. यानी कि अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट द पोइट वॉन्ट्स दैट द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल इन द कोल्ड सी, एंड इवन द मैन गैदरिंग सॉल्ट विद हिज ओन हैंड्स must take care of his hard hand. यानी कि वो आदमी जो भी अपने हाथों से नमक इकट्ठा करते हैं, अपने घायल हाथों को अवश्य देखेंगे, अवश्य ही उनका ध्यान रखेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा, those who prepare green wall. That is very important stanza, students. Those who prepare
ग्रीन वॉर्स, वे जो हरा भरा युद्ध तैयार करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे जो हरा भरा युद्ध तैयार करते हैं। इट मीन्स ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। वे लोग जो हरा भरा युद्ध तैयार करते हैं। इट मीन्स all kinds of war should be stopped by those people who prepare that. It means who cut the trees, who spoil the environments, who cutting the trees, students, and also destroying the environment. ओके स्टूडेंट्स, एंड वॉर विद द गैस, यानी कि वे लोग जो गैस के साथ युद्ध करते हैं, गैसों के साथ बनाए जाने वाले हथियारों के साथ जो युद्ध करते हैं, ऐसे युद्धों को तैयार करते हैं जो गैस के द्वारा लड़े जाते हैं। एंड वॉर्स विद फायर मीन्स यूज ऑफ फायर, आर्म्स, बॉम्ब्स दैट कॉजेज फायर, जिनकी वजह से आग होती है। और वे आग्नेय शास्त्रों का, जहरीली गैसों के साथ साथ युद्ध के अग्नि शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें ऐसे युद्ध नहीं करने चाहिए, तुरंत रोक देने चाहिए। इस प्रकार के सभी युद्ध तुरंत उन्हें रोक देने चाहिए। इट मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ वॉर मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस। द ग्रीन वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेज एंड द वॉर्स विद फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड नाउ। उन्हें रोक दिया जाना चाहिए। एंड दोज पीपल गॉट द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ऐसे लोग जो विन होते हैं लेकिन विद नो सर्वाइवर्स। नो सर्वाइवर्स मीन्स दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, जो यानी कि नहीं बचते। और वो एक ऐसी इन युद्धों को तैयार करते हैं और ये युद्ध लड़ने के बाद एक ऐसी विजय प्राप्त करते हैं जिसमें कोई भी नहीं बचता। नो सर्वाइवर्स मीन्स दोज हु आर नॉट लेफ्ट अलाइव, वे जो जीवित नहीं रहते और वो ऐसी उनके ऊपर ऐसी विजय प्राप्त करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, आज वो भी क्या करेंगे? In such wars, the victory is meaningless as no survivors are left. And after the war, इसके बाद would put on clean cloth, यानी कि आज वे जो है वॉर के बाद जब कोई भी नहीं बचता तो किस पर वो शासन करेंगे? तो that is meaningless. It means as no survivors are left. आज वे लोग those who prepare wars and would put on clean cloth, वे भी आज क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी कि दे विल कम इन क्लीन ड्रेसेस, यानी कि क्लीन क्लॉथ्स, वे भी आज अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। इट मीन्स दे शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और दे मस्ट गो आउट फॉर अ वॉक विद देयर ब्रदर्स। और कहाँ पर उन्हें घूमना चाहिए? वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, शेड मीन्स अंडर द शेडी ट्री, अंडर द ट्री द शेडी प्लेस, यानी कि उन छायादार स्थान के नीचे जहाँ पर वी गेट इंजॉय। एंड डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग का मतलब दे मस्ट इंजॉय डूइंग नथिंग, उन्हें कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए। आज वो भी अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्षों के नीचे सैर पर निकलेंगे, उन्हें निकलना चाहिए और वो भी कुछ ना करने का आनंद लेंगे। हेयर स्टूडेंट्स, इन द शेड, शेड मीन्स छायादार स्थान, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है, इट सिंबलाइज टू एंजॉय, आनंद देता है। नाउ व्हाट आई वांट शुड नॉट बी, What I want should not be confused, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं चाहता कि कंफ्यूज होना चाहिए। What I want should not be confused,
यानी कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूरी तरह से उदासीनता नहीं समझना चाहिए। Confused here means students misunderstood. What I want should not be misunderstood. With total inactivity. With total inactivity. Inactivity here means doing nothing. निश्चलता, जिसका अर्थ होता है पूर्ण निष्क्रियता नहीं है कि पूरी तरह से कुछ भी काम ना हो। इट मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है स्टूडेंट। यहाँ पर कवि अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है कि निश्चलता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता। पूरी तरह से निष्क्रियता को समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यानी कि वो क्लियर कहता है कि जो मैं चाहता हूँ उसे पूरी तरह से उदासीनता नहीं समझना चाहिए, निश्चलता नहीं समझना चाहिए, जिसका अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता। एंड लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जिसके बारे में है, यानी कि कवि जो चाहता है कि जीवन वही है जिसके बारे में यह होता है। अर्थात इट मीन्स टू सर्वाइव, टू लिव, टू अलाइव, यानी कि जीवन जीने के लिए है। तो द पोएट डजंट वांट टू ट्रक विद द डेथ। इट मीन्स जो पोएट है वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहता मृत्यु के साथ। इन नेक्स्ट लाइन, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि मैं मृत्यु के साथ कोई भी समझौता करना नहीं चाहता, समझौता करना नहीं चाहता। द पोएट डजंट वांट दैट वी शुड कंफ्यूज स्टिलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि कवि यहाँ पर क्लियर कहता है कि मैं यहाँ नहीं चाहता कि निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल लोग करें। इसका अर्थ मौत होगा, इट मीन्स डेथ होगी। और यहाँ पर आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, पोइट यहाँ पर स्टूडेंट चाहता है कि द पोइट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, यानी कि कवि बिल्कुल भी समझौता नहीं चाहता मृत्यु के साथ। ऐसा नहीं कि जिसकी एज 80 ईयर्स है वो इससे पहले एक्सीडेंट में मर जाए या एक दूसरे को लोग मार दें, तो वो जिसकी जितनी ज़िंदगी है, जितनी लाइफ है, उतनी ही पोइट चाहता है कि वो उतनी ही अपनी एज पूरी करके ही मरे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, डेथ हियर मीन्स द पोइट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ। द पोइट डजंट वांट इन एसोसिएशन और या नो एसोसिएशन विद डेथ, कवि बिल्कुल भी नहीं चाहता मृत्यु के साथ समझौता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और यदि हम इतने सिंगल माइंडेड हियर मीन्स फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग, जो केवल एक तरफा ध्यान देते हैं, इट मीन्स नैरो माइंडेड, जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि यदि हम इतने संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं होते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक तरफा नहीं सोचते हैं, हम अपने अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमें अपना जीवन चलाना है, यानी कि अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए यदि हम अपनी संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं होते हैं या नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर पोइट सीधा सा चाहता है कि वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव, यानी कि हमें हर समय अपने फ़ायदे के लिए नहीं चलना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव, फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, हमें एक क्षण के लिए रेस्ट भी लेना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट पोइट चाहता है कि वी थिंक दैट लाइफ इज टू मूव अबाउट, हमें जीवन चलानी है। वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव, हमें चलते नहीं रहना, जीवन को चलाना है। फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, हमें एक क्षण के लिए रेस्ट भी लेना चाहिए। बिकॉज अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, क्योंकि एक लंबी साइलेंस भी, एक लंबी देर काफ़ी देर तक शांत रह करके भी हम
साइलेंस, खामोश रह करके भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने संकीर्ण दिमाग वाले नहीं होंगे, अपने अपने बारे में नहीं सोचेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, केवल कि हमें अपना जीवन जीना है, अपना जीवन चलाना भी, हम रोड पर जा रहे हैं तो हम किसी को भी, हम तो रोड पर, हमारा राइट है, हम सीधे चलेंगे, चाहे कोई सामने आए उसे हम बिल्कुल भाई, क्योंकि हमें राइट है, बिल्कुल भी हम उसे नहीं बचाएंगे। हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचें, चाहे दूसरा कोई मरे, कुछ भी करे, क्योंकि हमें तो ड्राइव करना है वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन जीने के बारे में, जीवन चलाने के बारे में संकीर्ण दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, या हमें एक तरफा फोकस करने वाला नहीं होना चाहिए कि अपने अपने लाइफ के लिए हम चलें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स आई यूज साइलेंस। फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुड डू नथिंग, एक बार के लिए, एक क्षण के लिए कुछ भी अगर हम नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि यदि हम एक क्षण के लिए कुछ नहीं करते हैं तो परहैप्स आई ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद एक बहुत बड़ी खामोशी, शायद एक लंबी शांति, खामोशी उस उदासी को बाधित कर दे, यानी कि इंटरप्रेट कर दे। इंटरप्रेट का मतलब है डिस्टर्ब कर दे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि हम यही कहेंगे कि एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, आओ हम एक क्षण के लिए कुछ ना करें। परहैप्स आई ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी खामोशी, एक बहुत बड़ी खामोशी शायद हमें जो है एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ी खुशी प्रदान कर सकती है। तो हियर स्टूडेंट्स, फॉर वंस कुड डू नथिंग, आओ एक क्षण के लिए कुछ ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी खामोशी, यानी कि वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव, वी थिंक दैट लाइफ इज टू मूव अबाउट, जीवन चलाने के बारे में है। और यहाँ पर अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, यानी कि एक बहुत बड़ी खामोशी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस चुप्पी को, खामोशी को, उदासी को शायद तोड़ दे, डिस्टर्ब कर दे। यानी कि जो हम एक दूसरे को, हम अपने आप के बारे में ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जो हम एक दूसरे को, यानी कि अपने बारे में ही नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे के प्रति उदासीन हैं, तो हम अगर थोड़ी देर शांत रहें तो इससे भी क्या है कि शायद एक लंबी खामोशी हमारे इस उदासीपन को तोड़ दे, जो हम एक दूसरे को समझ पाएँ, यानी कि इस उदासी में दखल डाल दे, इस, यानी कि हम ये कह सकते हैं उस उदासी को बाधित कर दे, जो हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, इस उदासीनता को समाप्त कर दे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग, यहाँ पर थ्रेटनिंग हियर मीन्स कॉजिंग अ थ्रेट, एक धमकी, आवर सेल्फ विद डेथ, जो हम अपने आप को कभी ना समझ पाने और भयभीत करने से बनी हुई है, भयभीत करने से बनी हुई है, यानी कि हम सब उदासी को हटाने में हमारी सहायता करती है जो शांति है, जो हम एक दूसरे को धमकी तक दे डालते हैं, जो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को धमकी देते रहते हैं विद डेथ, डेथ यानी कि हम एक दूसरे को भयभीत करते रहते हैं, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, मृत्यु तक की धमकी देते रहते हैं। हियर स्टूडेंट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी यहाँ पर हमें सिखा सकती है। स्टूडेंट, बट बिफोर इट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द अबव स्टैंजा, कि यहाँ पर दे कौन है, दे का मतलब दे फील हेल्पलेस व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्फ विद डेथ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब वे स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देते हैं तो क्या करते हैं वे लोग, जो एक दूसरे को धमकी देते हैं, तो वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, देमसेल्फ विद अ डेथ, यानी कि थ्रेटन देमसेल्फ विद डेथ। अ लॉन्ग साइलेंस कैन सूथ आवर फीलिंग्स एंड हेल्प अस इन रिमूविंग दिस सैडनेस और दिस थ्रेटनिंग, जो ये धमकी है हमारी उस उदासी को हटाने में हमारी मदद करती है, यानी कि जो साइलेंस है। और यहाँ पर जो हम एक दूसरे को डराना शुरू कर देते हैं
तो वे क्या है, असहाय, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति मृत्यु तक की धमकी बने रहते हैं। अब Here students, perhaps the earth can teach us. शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है। As when everything seems dead. जैसे कि हर चीज़ उस पर मृतक दिखाई देती है। यानी कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब प्रत्येक वस्तु मृतक प्रतीत हो जाती है, इस पृथ्वी पर हम देखते हैं हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे कि वो मर गई हो। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जो है हमें जीवित, या पृथ्वी संजीव रहती है और बाद में ये संजीव प्रतीत होती है। यानी कि पेड़ पौधे हम सबको ऐसे लगते हैं जैसे कि वो डेड हो, मर गए हों, लेकिन बाद में चल के ये प्रूव होते हैं कि इन सब के अंदर जीवन है, यानी कि ये भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेटर हेयर मीन्स दैट कम्स आफ्टर स्टूडेंट्स, एंड अलाइव हेयर मीन्स लिविंग। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। हम यहाँ पृथ्वी से एक पाठ सीख सकते हैं कि जब प्रत्येक चीज़ सीम्स डेड, मृतक दिखाई देती है, द अर्थ रिमेन्स अलाइव। तो क्या होता है कि पृथ्वी, हमें फिर भी देखते हैं कि पृथ्वी पर वो सारी चीज़ें और खुद पृथ्वी भी सजीव रहती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब यहाँ पर पोइट आस्क अस, कवि हमसे कहता है कि आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब शांत हो जाना और मैं चलता जाऊंगा। स्टूडेंट, अगेन द पोइट रिमाइंड्स अस दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। एक बार फिर कभी हमें ये याद दिलाता है कि निश्चलता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता। हमें ये चीज़ पृथ्वी से सीखनी चाहिए। इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस और प्रोग्रेस, यदि हमें सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो वो भी हम क्या है, बिना शोर शराबा किए हुए कर सकते हैं। इट मीन्स हमें मेहनत ऐसे करनी चाहिए कि शांत रह करके, और जब हमें उसका फल मिले, जब यानी कि हम विक्ट्री मिले, हमें जीत मिले, तो उसकी गूंज सभी को सुनाई दे। इट मीन्स कहने का अर्थ, कवि का तात्पर्य यहाँ पर उसी से है कि हमें पृथ्वी से यही सीखना चाहिए कि इस पर हर चीज़ मृतक दिखाई देती है, लेकिन बाद में चल के वो संजीव प्रतीत होती है। Students, in the keeping quiet, the poet demands the necessity of quiet introspection. Man's action and his rush and hurry have already caused much trouble in the world. Now it is the time when we should remain silent, and he should do self-introspection. And stillness doesn't mean total inactivity. यहाँ पर निश्चलता का अर्थ पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है। Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding. Okay, students, I hope that you have understood it very well. If you have learned and understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, student.